हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, मेरे पास बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम डार्क सर्कल से रिलेटेड ऐसा क्या करें जिससे हम इस समस्या को कम कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, डार्क सर्कल कैसे हो जाते हैं और इनसे जुड़े कारण क्या हैं। हमें इनके कारण अगर पता होंगे तो हमें ऐसी समस्याएं फ्यूचर में नहीं होंगी। ये वीडियो उनके लिए है जो जिनको डार्क सर्कल की समस्या हो गई है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको ऐसी समस्या नहीं है और इन फ्यूचर उन्हें ये समस्या ना हो। तो चलिए जानते हैं ये हमारी स्किन पे कैसे हो जाते हैं। देखिए, हम ऐसे इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं जहाँ डिफरेंट टाइप्स के डस्ट, पैल्यूशन, धूल मिट्टी मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हमारी बॉडी के आसपास रहते हैं जिनसे हमें डिफरेंट टाइप्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम बाहर निकलते हैं, इन सारी समस्याओं को रोज हमारी स्किन, हमारी बॉडी झेलती है। जी हाँ, लेकिन हम अपनी बिजी शेड्यूल के चलते अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख पाते हैं। इस वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स का हो जाना, पिगमेंटेशन का हो जाना, स्किन टोन का कलर डल हो जाना, ड्राई हो जाना, डल हो जाना, एंड ऐसी समस्याएं जैसे कि डार्क सर्कल का हो जाना। तो ये सारी समस्याएं हमें अपने स्किन केयर को फॉलो ना करने से भी हो जाती हैं। तो हम अपनी चीज़ों का ध्यान ठीक से अपने बिजी शेड्यूल के कारण नहीं रख पाते हैं। देखिए, और भी कारण होते हैं जिनसे हमें और समस्याओं का मतलब ये सारी समस्याएं हमें होने लगती हैं। चलिए जानते हैं वो कारण क्या है। देखिए, डार्क सर्कल हमें तब हो जाते हैं जब हमारी स्किन ड्राई रहती है, डल रहती है। ठीक है, उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हम बाहर निकलते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स की पैल्यूशन और डस्ट, धूल मिट्टी, ये सब भी हमारी स्किन पे पड़ती है और हमारे ऊपर सन की जो रेजेस होती हैं उनका भी प्रभाव हमारी स्किन पर रहता है। डार्क सर्कल हमें तब हो जाते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा अपनी आंखों पे जोर दे करके टीवी देख रहे होते हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, फोन पर काम कर रहे होते हैं, तब हमें डार्क सर्कल की समस्या होने लगती है। तीसरा कारण ये है कि जब हम बहुत देर रात तक जग कर काम कर रहे हों या फिर बहुत देर तक जग रहे हों, हमारा जो स्लीपिंग जो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हुआ हो, बहुत देर तक सोना या बहुत देर तक जागना। और पांचवा कारण ये है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा हेड जो बॉडी के जो पैरेलल होता है वो नीचे देर तक, मतलब बहुत देर तक नीचे ऐसे करके काम करना। ठीक है, नीचे देख करके मोबाइल बहुत टाइम तक चलाना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, डार्क सर्कल से रिलेटेड के कारण ही है। और सबसे बात है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी हो जाना। ठीक है, आपका अगर हेरिडिटी पैटर्न में अगर आपके ये सारी समस्याएं हैं, जैसे कि डार्क सर्कल हो जाना, पिगमेंटेशन हो जाना, ये सारी समस्याएं अगर आपकी हेरिडिटी है फिर भी उनको हम प्रिकॉशन से कम कर सकते हैं। ये और आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है ये भी जानना, ये भी जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा, आप किस तरह से सोते हैं, आप बिना तकिया के सोते हैं, या आपका जो पैटर्न है स्लीपिंग वो किस तरह का है। दूसरी बात कि आप जिस तरह से सो रहे होते हैं तो आप किस बल सो रहे हैं, आप पेट के बल सो रहे हैं या पीठ के बल सो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी के पार्ट में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स में ब्लड का ठीक से सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो वहां पर हमारी स्किन क्या हो जाती है, डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है और वहां पर न्यूट्रिएंट्स ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे हम वहां की स्किन, जैसे कि हमारे आसपास अराउंड एरिया जो हमारे आईज के होता है वहां पर हल्के हल्के ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो मेलानिन पिगमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो डार्क पैचेस में बदल जाते हैं। तो ये कारण है आपके डार्क सर्कल होने के। लेकिन इनसे जुड़े कुछ ऐसे उपाय हैं जो होम रेमेडीज के साथ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला है कि आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। आप अपनी स्किन केयर के अकॉर्डिंग एक्सटर्नली अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, जैसे कि आप अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे टोनर का इस्तेमाल कीजिए एज अ एक्सटर्नली। इंटरनली आपको कम से कम, अब गर्मी का समय आने वाला है तो कम से कम आपको कम से कम
2 से 8-10 गिलास रोज पीने ही पीने हैं। कोशिश कीजिए कि दिन भर में 8 से 10 गिलास हम पी सकें। देखिए, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो इंटरनली बॉडी आपके अंदर पानी अगर नहीं होगा तो वैसे भी आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्लड में मिल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, और जब वो ब्लड में मिल नहीं पाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाएगी। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के कारण आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे जो कि नहीं होने चाहिए। और पानी जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डाइल्यूट करने के साथ साथ टॉक्सिक को बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो हमारी बॉडी स्वेट करेगी। जितनी हमारी बॉडी स्वेट करेगी उतने टॉक्सिक हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स के भी पैटर्न से भी हमारे शरीर के टॉक्सिक बाहर निकलते हैं। तो पानी आप अपने 8 से 10 गिलास रूटीन में अपने शामिल कीजिए। अच्छी डाइट लेना शुरू कीजिए। अब गर्मी का समय आ रहा है तो आप केले हो गए, आप अंगूर हो गए, सेब हो गए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को हेल्प करें आपको न्यूट्रिशन देने में, अपनी डाइट को अच्छी रखिए। जब आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट कम बने। दूसरी बात, अगर आप सनस्क्रीन जैसे आपको नहीं सूट करती है तो आप जो है अपने आप को किसी भी सूती दुपट्टे से कवर भी कर सकते हैं। अगर आपको सनस्क्रीन नहीं सूट करती किसी भी ब्रांड की, या आपने कभी अप्लाई नहीं किया है तो, और आपको यह अच्छा नहीं लगता है कि सनस्क्रीन लगाएंगे तो स्किन भी थोड़ी सी स्वेट करेगी, भाई ऐसी बात नहीं। जब हम कोई भी चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो स्वेट करती ही करती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप सनस्क्रीन लगाएं या अपने स्किन को या अपनी बॉडी को एक सूती कपड़े से कवर्ड करके रखें। दूसरी बात है कि आप जब भी बाहर जा रहे हों तो आप सोचते हैं कि चलो आज ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। अपनी डाइट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि हमें क्या लेना है। बाहर जाने के बाद आप लोग सोचते हैं पिज्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जंक फूड से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स तो होता नहीं है, और न्यूट्रिएंट्स ना होने के कारण वो हमारे शरीर के जो अंदर वाटर कंज्यूम है उसको भी नष्ट कर देता है, क्योंकि जंक फूड को पचाने के लिए वाटर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और हम अपने बिजी शेड्यूल के कारण पानी ही नहीं पीते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है, इससे हमारी स्किन में इस तरह की समस्या आने लगती है। तो ये थे कुछ ऐसे कारण जो हमारी स्किन में डार्क सर्कल से रिलेटेड, पिगमेंटेशन से रिलेटेड, ब्लैक हेड व्हाइट हेड से रिलेटेड, ये सारी समस्याओं से रिलेटेड हैं ये सारे कारण। तो अब आपको अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है, अपने 8 से 10 गिलास आपको रोज पानी पीना है, बाहर जाते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी को कम करना है। जी हाँ, न्यूट्रिटिव वैल्यू भोजन का इस्तेमाल करना है आपको। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको हेरिडिटी से रिलेटेड, मतलब आपको हेरिडिटी में ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस तरह के छोटे छोटे प्रिकॉशन लेंगे तो ये भी हम हेरिडिटी में होते हुए भी ये प्रॉब्लम्स हम कम कर सकते हैं। और आपका सोते समय पोस्चर कैसा है? आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आपके बॉडी का जो एक पैटर्न होता है, जो एक पैरेलल पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में हमें सोना चाहिए। हमें पेट बल नहीं लेटना चाहिए और हमें तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी गर्दन हमारे जो ये नीचे के पार्ट होता है इससे पैरेलल रहे, ताकि जब ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो सके और वहाँ की स्किन में न्यूट्रिशन भी पहुँचे, वाटर भी पहुँच सके। ब्लड सर्कुलेशन से ना पहुँचने की वजह से भी हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आपका स्लीपिंग पैटर्न सही होना चाहिए। तीसरी बात ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको डार्क सर्कल की समस्या है तो इससे जुड़ा एक उपाय ये भी कि जब आप कोई बहुत देर तक टीवी नहीं देखिए, बहुत देर तक लैपटॉप और फ़ोन पर काम नहीं कीजिए। अगर आप काम कर भी रहे हैं तो अपनी आंखों पे ज़्यादा जोर देके काम नहीं करना है। बहुत देर तक नीचे झुक करके आपको नहीं लिखना है। बहुत देर तक नीचे झुक करके आपको फ़ोन नहीं चलाना है। तो ये सारे प्रिकॉशन आपको लेने होंगे। और मैं आपके साथ कुछ ऐसे DIY भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको डार्क सर्कल से रिलेटेड आपकी समस्या को कम कर सकते हैं।